ओ पीतल पातल री धरती रो कर्मा, मीरा री धरती रो आपा, के करारे बखान, कण कण में गूंजे जे राजस्थान। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एमजी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम महाराणा प्रताप सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को लेकर चर्चा करेंगे। तो आज की अपनी जो प्रश्न श्रृंखला है उसमें हम महाराणा प्रताप सिंह को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हम मेवाड़ के वीर शिरोमणि मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप सिंह को लेकर आज का अपना पहला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, इसको लेकर पूछा गया। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 9 मई 1540 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 मई 1540। अगला प्रश्न, प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, इनका राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनका राज्याभिषेक हुआ 1572 में। राइट आंसर हो जाएगा 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ। अगला प्रश्न है, ये देखिए आपके सामने एक चित्र है। इस चित्र में अगर हम बात करते हैं तो ये महाराणा प्रताप सिंह का उनके सामंतों सरदारों के द्वारा क्या किया जा रहा है? राज्याभिषेक किया जा रहा है। अवगत करवा देना चाहूं मैं, महाराणा प्रताप सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ है वो कहां पर हुआ है? ये राज्याभिषेक जो हुआ है ये गोगुंदा में महादेव जी की बावड़ी नामक स्थान पर हुआ है। महादेव जी की बावड़ी पर, गोगुंदा में महादेव जी की बावड़ी पर इनका क्या हुआ है? इनका राज तिलक हुआ है, राज्याभिषेक हुआ है। अगले प्रश्न को लेकर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ, इस प्रश्न को लेकर हम बात करते हैं। तो इनका जो जन्म है वो जूनी कचहरी कटारगढ़ के अंदर जन्म हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जूनी कचहरी कटारगढ़ राजसमंद में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप से संबंधित असंगत कथन है। ए, राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, बिल्कुल सही है। राणा प्रताप ने अपने जीवन काल में 300 से अधिक मुगल चौकियां ध्वस्त की और 21 बड़े युद्ध लड़े, यह भी राइट है। राम प्रसाद, लूणा, चक्रवात, खांडेराव आदि राणा प्रताप के हाथी थे, यह भी सही है। इसलिए राइट आंसर निकल आता है डी। ये सारे ही कथन संगत है, इनमें संगत कोई सा भी नहीं है, सारे संगत है। राणा कीका, पाथल, हल्दी घाटी का शेर किसे कहा गया है? तो सीधी सी बात है, ये कहा गया है मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह प्रथम को। तो राइट आंसर निकल कर आता है महाराणा प्रताप सिंह प्रथम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, राणा उदय सिंह के काल में हुआ जेताना का युद्ध जो कि 1554 में लड़ा गया है, यह किस हुआ है? इस प्रश्न को लेकर बात करेंगे। तो अवगत करवा देना चाहूं, यह युद्ध लड़ा गया है प्रताप सिंह और आशकरण के मध्य। और ध्यान रहना चाहिए, यह महाराणा प्रताप के जीवन का प्रथम युद्ध था भाई। यह महाराणा प्रताप सिंह का क्या था भाई? प्रथम युद्ध था भाई। राणा प्रताप का प्रथम युद्ध था, जिन्होंने महाराणा प्रताप सिंह का यह पहला युद्ध था जिस युद्ध को इन्होंने किसके रूप में लड़ा? कुंवर के रूप में लड़ा। जब ये कुंवर थे उसी समय इन्होंने ये युद्ध लड़ लिया था भाई। आगे हम बात करना चाहते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो देखिएगा, महाराणा प्रताप से रिलेटेड अगला प्रश्न है, अकबर ने राणा प्रताप सिंह को समझाने हेतु शिष्टमंडल भेजे, उनका सही क्रम क्या है? तो हम जानते हैं, जमा भट्टो, जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। जमा भट्टो राइट आंसर हो जाएगा, जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। अगला प्रश्न, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहां पर बनाई? तो हम जानते हैं कि अकबर ने जो योजना बनाई थी इस युद्ध की, वो बनाई थी मैगजीन फोर्ट अजमेर में। कहां बनाई है भाई? मैगजीन फोर्ट अजमेर में। अगला प्रश्न, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहां पर बनाई? तो अकबर ने बनाई मैगजीन फोर्ट में और महाराणा प्रताप सिंह ने बनाई कुंभलगढ़ में। राइट आंसर निकल कर आता है कुंभलगढ़। राइट आंसर हो जाएगा
कुंभलगढ़। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। इस युद्ध की तुलना कर्नल टोड ने थर्मोपोली युद्ध से की, बिल्कुल सही बात है। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, बिल्कुल सही बात है। इस युद्ध को बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा, बिल्कुल सही बात है। युद्ध को गोपीनाथ शर्मा ने बादशाह बाग का युद्ध कहा, बिल्कुल गलत बात है। बादशाह बाग का युद्ध कहा, यह गलत बात है, क्योंकि ऐसा कहने वाला व्यक्ति डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा नहीं था, ऐसा कहने वाला था A.L. श्रीवास्तव। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के द्वारा इसे क्या कहा गया था, बादशाह बाग का युद्ध कहा गया था। इसलिए राइट आंसर निकल कर आएगा डी, इसमें क्या है, असंगत है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखिएगा वापस। हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित संगत कथन है। अकबर ने आसफ खां को हल्दी घाटी युद्ध के लिए मीर बख्शी बनाया, बिल्कुल सही बात है। सर्वप्रथम इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी या हल्दी घाटी का युद्ध कहा, बिल्कुल सही बात है। युद्ध के दौरान मेहतर खां ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई, बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर निकल कर आता है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, सारे के सारे ही कथन क्या है, संगत है। अगला प्रश्न, ये देखिए आपको मैं दिखाया चित्र है, ये वो इसमें देख सकते हैं मुगल सेना जो मैदान छोड़कर भाग रही थी उसको रोक रहा था मेहतर खां। आप देख सकते हैं सामने इमेज, इसी ने झूठी अफवाह फैलाई थी कि अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहा है, आप ठहरिए और युद्ध करिए। अगला देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? बहुत इजी प्रश्न है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह और कुंवर मान सिंह के मध्य। अगला प्रश्न, ये देख सकते हैं आप हल्दी घाटी युद्ध, बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने हल्दी घाटी का मैदान जिसमें आपको दिखा दे रही है सेना और रिवर। चलो देखते हैं आगे बात, नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा कि हल्दी घाटी युद्ध के समय सर झुकाना या जान देने का बाजार खुल गया? यहां जान सस्ती, और ये देखो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना, यहां पर इजाजत नहीं है, यहां पर है इज्जत। यहां पर क्या है भाई, इज्जत है। तो देखिएगा किसने कहा कि हल्दी घाटी युद्ध के समय सर झुकाने या जान देने का बाजार खुल गया? यहां जान सस्ती और इज्जत महंगी थी, ऐसा कहने वाला इतिहासकार था अबुल फजल। कौन था भाई? अबुल फजल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मेवाड़ी फौज की हरावल में शामिल थे? दोस्तों कई बार हरावल और चंदावल को लेकर प्रश्न पूछा गया है, तो मैंने इनमें दोनों ही दे दिए, हरावल भी दे दी और चंदावल भी दे दी। अगला प्रश्न चंदावल को लेकर है। तो हम जानते हैं कि हरावल होता है सेना का अग्रभाग, और इस युद्ध में हरावल का नेतृत्व किया सलुम्बर के रावत करसन चुंडावत ने, बिल्कुल सही बात। देवगढ़ के रावत सांगा ने, बिल्कुल सही बात। सरदारगढ़ के ठाकुर भीम सिंह डोडिया ने, बिल्कुल सही बात। बदनौर के रामदास राठौड़ ने, बिल्कुल सही बात। मेवात के हसन खां मेवाती ने, गलत। ये तो किस युद्ध में था भाई? ये तो खानवा के युद्ध में था। किसके साथ? किसके साथ? राणा सांगा के साथ। इसी ने तो बाबर को कहा था कि फाड़ा खत गर्जा मेवाती, इस्लाम मजहब है मान लिया, सौगंध वतन के दुश्मन को पहले मारूंगा ठान लिया। ये है हसन खां मेवाती, जिसका संबंध किस युद्ध से है? किस युद्ध से है? खानवा के युद्ध से। इसलिए राइट आंसर अपना हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, ये देखिए मैंने कहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन कौन हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मेवाड़ी फौज की चंदावल में शामिल थे? चंदावल का अर्थ होता है सेना का पश्चिम भाग, पीछे वाला भाग। और इसके अंदर अगर हम शामिल व्यक्तियों को देखते हैं तो देखिएगा दिया गया है ए राणा पुंजा, बिल्कुल ये चंदावल में भीलों का नेतृत्व कर रहे थे। पुरोहित गोपीनाथ बिल्कुल थे। मेहता रतन चंद्र बिल्कुल थे। पुरोहित जगन्नाथ बिल्कुल थे। चरण जैसा बिल्कुल थे। राइट आंसर निकल कर गया 1, 2, 3, 4, 5। यह प्रश्न शिक्षक भर्ती के नाम से 3rd ग्रेड के अंदर रिट के अंदर पूछा गया है साथियों, लेवल 2 के अंदर, ध्यान रख लेना भाई। अच्छा प्रश्न है, यह पूछ लिया गया है, ध्यान रख लेना। शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड में आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। युद्ध में हाथियों को जो फौलादी पोशाक पहनाई जाती थी, उस पोशाक को किस नाम से जाना जाता था? अच्छा प्रश्न है। तो उसे कहा जाता था पाखर। क्या कहा जाता साथियों?
पाखर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, दिवेर का युद्ध कब हुआ? बहुत जबरदस्त प्रश्न साथियों, क्योंकि किताबों में हर जगह लिखा रहता है अक्टूबर 1582, अक्टूबर 1582, लेकिन आपके सामने लेकर आया हूं मैं डेट। किस डेट को हुआ? राइट आंसर हो जाए 82 को। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला अकबर का एकमात्र सेनापति था सीधा सा आंसर शाहबाज खां। कौन था भाई? शाहबाज खां। अगला प्रश्न, चावंड कितने वर्ष तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही? यह भी वन रक्षक भर्ती में प्रश्न पूछा गया था। वैसे ये 30 साल तक मेवाड़ की राजधानी रही, लेकिन महाराणा प्रताप की कितने वर्ष तक रही है? ये 12 वर्ष तक राजधानी रही है। कितने साल तक रही है? 12 वर्ष तक, क्योंकि 1597 में महाराणा प्रताप सिंह जी की मृत्यु हुई, 1585 में इन्होंने राजधानी बनाई, इसलिए राइट आंसर निकल कर आता है 12। क्या आता है भाई? 12। चलो जी, अगला प्रश्न है, क्या दृश्य है? इस दृश्य को देखते ही पहले हृदय के अंदर पता नहीं शरीर के अंदर कैसी तरंगे उठने लग जाती है। देख सकते हैं आप इस दृश्य को, कैसे संभाला होगा महाराणा प्रताप ने स्वयं को जब उन्होंने अपने घायल चेतक को सीने से लगाया होगा। एक बार कल्पना कीजिए, कितना कितना दर्द, कितनी पीड़ा इस चित्र में दिखाई देती है, आप समझ सकते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि स्थित है। स्वामी भक्ति की याद आ जाती है चेतक की, जब भी याद आती है तो हम जानते हैं इनकी जो समाधि है चेतक की, वो है बलीचा राजसमंद में। कहां पर है भाई? बलीचा राजसमंद में। अगला प्रश्न, ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं इनकी चेतक की जो छतरी है वो ये है साथी। ये चेतक की छतरी वाला स्थान है जो मैंने आपको दिखाया। ये छतरी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद घायल राणा प्रताप और उसकी सेना का उपचार किया गया। जी बिल्कुल, कोल्यारी में इसका उपचार किया गया। उदयपुर जिले में आता है कोल्यारी। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी आपको दिखाई दे रही है। महाराणा प्रताप की जो 8 खंभों की छतरी है, इसको लेकर प्रश्न पूछा गया है कि ये कहां पर स्थित है। तो हम जानते हैं कि इनकी जो छतरी है वो बारडोली में है। कहां पर है भाई? बारडोली के अंदर स्थित है। राइट आंसर निकल कर आएगा बारडोली। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप जयंती कब आती है? हम जानते हैं ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप सिंह जी की क्या मनाई जाती है भाई? जयंती मनाई जाती है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। क्या आएगा भाई? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। अगला प्रश्न, किसने कहा कि अल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय, उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो? अरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का डाटा है रे, इंपोर्टेंट बनता है। कहने वाला था कर्नल जेम्स टॉड। कौन था भाई? कर्नल जेम्स टॉड। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने किसके स्थान पर भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया? महासाहनी रामोजी के स्थान पर। किसके स्थान पर? महासाहनी रामोजी के स्थान पर। अगला प्रश्न, हिंदू इस्लाम की सहायता के लिए तलवार खींचता है। हिंदू इस्लाम की सहायता के लिए तलवार खींचता है, मानसिंह के संदर्भ में ऐसा किसने कहा? तो राइट आंसर निकल कर आएगा मुल्ला श्री ने। किसने कहा भाई? मुल्ला श्री ने कहा। अगला प्रश्न, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम जानने के लिए किससे भेजा था? किस व्यक्ति को भेजा था? तो हमारे सामने राइट आंसर निकल कर आएगा सी, महमूद खां को। किसको भेजा था? महमूद खां को इस युद्ध का परिणाम जानने के लिए भेजा था। किस प्रशस्ति में लिखा है? जबरदस्त प्रश्न। किस प्रशस्ति में लिखा है कि अपनी प्यारी तलवार को हाथ में लिए प्रताप सिंह युद्ध में आया तो मानसिंह वाली शत्रु की सेना ने छिन्न भिन्न होकर पैर संकोचते हुए पीठ दिखाई? तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा सी, जगदीश मंदिर प्रशस्ति में इसका उत्कीर्ण किया गया है। अपनी प्यारी तलवार को हाथ में लिए प्रताप सिंह भिन्न भिन्न होकर पैर संकोचते हुए पीठ दिखाई। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध के बाद निम्न में से कौन शासक
कौन सा शासक अकबर का विरोधी बनके राणा के पक्ष में हो गया? अच्छा प्रश्न है। सिरोही के राव सुल्तान, जालोर के ताज खां, बिल्कुल 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 राइट आंसर निकल कर आएगा उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही इसके क्या बन गए थे? अकबर के विरोधी, क्योंकि प्रारंभ में भी अकबर के क्या थे? ये विरोधी थे। अगला प्रश्न, भामाशाह ने किस स्थान पर महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए और 20,000 असरपियां भेंट की? अरे सीधा सा आंसर है चूलिया में। कहां पर भेंट की भाई? चूलिया में भेंट की। अगला प्रश्न, जिस भूमि पर राणा प्रताप नियंत्रण नहीं रख सका वहां उसने किस नीति का अनुसरण किया? अरे जब मुगलों ने आक्रमण किया और जिस स्थान पर महाराणा प्रताप सिंह अधिकार नहीं रख पाए उस भूमि की फसलों को उन्होंने जला दिया, इसलिए नीति अपनाई स्वभूमि ध्वंस की नीति। कौन सी नीति अपनाई? स्वभूमि ध्वंस की नीति। जहां पर फसलें लहरा रही थी, राणा प्रताप अधिकार नहीं रख सका, वहां पर फसलों को जला दिया ताकि मुगल सेना को खाद्यान्न की क्या रहे? कमी रहे। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने किस स्थान पर नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? तो निर्माण करवाया है मालपुरा में। कहां करवाया भाई? मालपुरा में निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने प्रताप के गौरव का प्रतीक माना और मैराथन की संज्ञा दी? मेवाड़ का मैराथन कहते हैं दिवेर युद्ध को। किसको कहते हैं भाई? दिवेर युद्ध को। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया 1577 में शाहबाज खान ने और 1578 में उसने किले को जीत लिया, इसलिए राइट आंसर निकल कर आएगा 1578 में। 1578 में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में झूलने लिखे? तो महाराणा प्रताप रा झूलना किसकी रचना है? रामा साधु की। किसकी रचना है भाई? रामा साधु की। तो राइट आंसर निकल कर आएगा रामा साधु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान चक्रपाणी मिश्र की रचना है? इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा, पिछली बार एचएम भर्ती का यह प्रश्न है, ध्यान रख लेना। आया हुआ है हेडमास्टर भर्ती के अंदर। राइट आंसर आएगा ई, उपर्युक्त सभी। विश्व वल्लभ मुहूर्त माला राज्याभिषेक पद्धति व्यवहार आदर्श, ये सारी किसके द्वारा लिखी गई है? यह चक्रपाणी मिश्र के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, किस कवि ने राणा प्रताप सिंह के नाम पर विरुद्ध छात्री की रचना की? इंपोर्टेंट बनता है प्रश्न। करने वाला था भाई, लिखने वाला था दुर्सा आडा। कौन लिखता है भाई? दुर्सा आडा लिखता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन महाराणा प्रताप का दरबारी चित्रकार रहा है? चावंड शैली का चित्रकार? जी बिल्कुल, नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन इसका दरबारी चित्रकार रहा है। अगला प्रश्न, 1967 में महाराणा प्रताप पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? तो ये 15 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ महाराणा प्रताप सिंह पर। कितने पैसे का? 15 पैसे का। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु हुई 19 जनवरी 1597 को। कब हुई भाई? 19 जनवरी 1597 को। राइट आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 1597 को। 19 जनवरी 1998 को महाराणा प्रताप पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? 2 रुपए का, आई मीन 200 पैसे का। राइट आंसर निकल कर आएगा 200 पैसे का। 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। अगला प्रश्न, ये देखिए दृश्य, एक ही झटके से 2 धड़ कर दिए घोड़े के और बैठे हुए सवार के। ऐसा था आपका वीर प्रताप। देख सकते हैं दृश्य, कितना भयंकर दृश्य रहा होगा, कितना जबरदस्त दृश्य रहा होगा कि एक योद्धा ने दूसरे योद्धा को धड़ सहित अलग कर दिया, घोड़े सहित चीरकर अलग कर दिया। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने किसे घोड़े सहित चीर दिया? राइट आंसर निकल कर आएगा अपने पास कौन? बहलोल खां को। किसको भाई? बहलोल खां को घोड़े सहित चीर कर रख दिया। यह है महाराणा प्रताप और यह है बहलोल खां। मान सिंह ने कहा था, अरे मान जा, महाराणा प्रताप के रास्ते से हट जा रे। नहीं हटा, बोला आज महाराणा प्रताप का मस्तक लेकर मैं ही अकबर के पास जाऊंगा। रिजल्ट क्या निकला?
सामने देख रहे हो, धड़ सही चीर के रख दिया रे। ऐसा था आपका वीर प्रताप। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया? तो आंखों देखा वर्णन किया बदायूनी ने। किसने किया भाई? बदायूनी ने, अपनी रचना मुंतखाब के अंदर। तो बदायूनी ने इसका क्या किया भाई? आंखों देखा वर्णन किया। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन जिरह बख्तर पहने हुए व तलवार हाथ में लिए बड़े ही बहादुराना बर्ताव के साथ गुजरा? किसने कहा कि महाराणा प्रताप हमेशा सैनिक के कपड़े पहनकर रहे, हमेशा हाथ में तलवार रखकर रहे? ऐसा कहने वाला इतिहासकार था श्यामल दास दधीवाड़िया। कौन था भाई? श्यामल दास दधीवाड़िया। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के इतिहास में राजमहल की क्रांति किसे कहा गया है? तो राजमहल की क्रांति कहा गया है महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी जगमाल सिंह के विरुद्ध जाकर प्रमुख सरदारों द्वारा महाराणा प्रताप को राज्य सिंहासन पर बैठा देना, यही थी भाई राजमहलों की क्रांति। यही क्या थी भाई? राजमहलों की क्रांति थी मेवाड़ के अंदर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। मेवाड़ के शासक के रूप में महाराणा प्रताप किसके उत्तराधिकारी बने? जी बिल्कुल, राणा उदय सिंह सेकंड के। राणा उदय सिंह सेकंड के उत्तराधिकारी बने, क्योंकि महाराणा उदय सिंह के बाद ही ये क्या बने थे? मेवाड़ के शासक बने थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऐसा कोई राज्य जहां थर्मोपोली जैसा मैदान न हो, और न ही ऐसा कोई नगर है जहां लियोनिडास जैसा वीर पैदा न हुआ हो। उपर्युक्त कथन का संबंध किससे है? संबंध इसका कर्नल जेम्स टॉड से। किससे है भाई? कर्नल जेम्स टॉड से। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई है वो कहां पर हुई है भाई? मृत्यु हुई है चावंड में। कहां पर हुई है मृत्यु? चावंड में इनकी मृत्यु हुई है। निम्न में से किस कालखंड में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध लगातार सैन्य अभियान भेजे? हल्दी घाटी युद्ध से लेकर 1576 से लेकर 1585 तक लगातार इस कालखंड में महाराणा प्रताप के विरुद्ध क्या भेजे गए? सैन्य अभियान भेजे गए। अगला प्रश्न, मुपालु इस्लाम धर्म न कोम करम तालू है, मनक पालू महाराण लख मु मनक धर्म पालू। उपर्युक्त कथन का संबंध है किससे है? कि मुंह पालू इस्लाम धर्म न कोम करम तालू है, मनक पालू महाराण लख मु मनक धर्म पालू। तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा हकीम खां सूरी। कौन आएगा भाई? हकीम खां सूरी। अगला प्रश्न है, अकबर ने उदयपुर जीतकर उसका नाम क्या रखा था? राइट आंसर निकल कर आएगा मोहम्मदाबाद। क्या नाम रखा भाई? मोहम्मदाबाद। किसने लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध मैंने बिना निशाना साधे, हल्दी घाटी युद्ध में मैंने बिना निशाना साधे तीर चलाए और भीड़ इतनी थी कि मेरा एक भी वार खाली नहीं गया? ऐसा कहने वाला था भाई बदायूनी। राइट आंसर निकल कर आ जाएगा भाई बदायूनी। कौन हो जाएगा भाई? बदायूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध में विजय बताई गई है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति में बिल्कुल ये बताया गया है, राजरत्नाकर ग्रंथ में बिल्कुल बताया गया है, राणा रासो ग्रंथ में बिल्कुल बताया गया है, सुरखंड शिलालेख में बिल्कुल बताया गया है। तो राइट आंसर निकल कर आता है ई। उपर्युक्त सभी के अंदर महाराणा प्रताप की जीत बताई जाती है। आगे देखो जी, महाराणा प्रताप द्वारा आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया गया। तो यह बनाया गया था 1577 में। कब बनाया गया भाई? 1577 में। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी म्यूजियम की स्थापना किसने की? तो इस म्यूजियम की स्थापना का श्रेय दिया जाता है मोहनलाल श्रीमाली को। किसको दिया जाता है भाई? मोहनलाल श्रीमाली को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप को उत्तराधिकार में एक तेजस्वी वंश का यश और उपलब्धियां प्राप्त हुई थी, लेकिन न उनके पास राजधानी थी और न साधन। उपर्युक्त कथन का संबंध है। तो इसका राइट आंसर निकल कर आता है स्मिथ। किसने कहा? ये स्मिथ ने कहा कि महाराणा प्रताप को उत्तराधिकार में एक तेजस्वी वंश का यश
और उपाधियां प्राप्त हुई थी, लेकिन न उनके पास राजधानी थी और न साधन। इस कथन का जो संबंध है वो है भाई इसमें से, तो राइट आंसर निकल कर आता है इसमें। अगला प्रश्न, जो घाटी उदयपुर की रक्षा कर दी है, उसकी चोटी से प्रताप चित्तौड़ के उन कंगूरों को देखता था जिनसे उसे सदा अनजान बने रहना था। उपर्युक्त कथन का संबंध किससे है? तो ऐसा कहने वाला जो इतिहासकार है वो है कर्नल जेम्स टोड। कौन सा साथियों? कर्नल जेम्स टोड इसका राइट आंसर निकलकर आता है। जो घाटी उदयपुर की रक्षा करती है, उसकी चोटी से प्रताप चित्तौड़ के उन कंगूरों को देखता था जिनसे उसे सदा अनजान बने रहना था। यह कथन है कर्नल जेम्स टोड का। और कहा क्यों गया है? मैंने कहा कि राणा उदय सिंह के काल में ही चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और वो कालांतर में आगे चलने पर में आया। इसलिए चित्तौड़ को हमेशा महाराणा प्रताप ने केवल देखा, चित्तौड़ के किले के अंदर उन्होंने प्रवेश नहीं किया। चित्तौड़ को जीतने में कह रहे हैं महाराणा प्रताप सिंह असमर्थ रहे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। किस देश ने महाराणा प्रताप के जीवन से प्रभावित होकर उन्हें सम्मान देने के लिए 2003 में चांदी के 1 किलो वजन के 100 सिक्के जारी? माल्टा। राइट आंसर निकल कर आएगा माल्टा। क्या है साथियों? माल्टा। महाराणा प्रताप ने किस स्थान पर दासियों की बावड़ी का निर्माण करवाया? तो चोर गांव जो बावड़ी है वहां पर इसका निर्माण करवाया। गांव का नाम यह है साथियों चोर बावड़ी गांव। तो चोर बावड़ी गांव के अंदर महाराणा प्रताप सिंह ने दासियों की बावड़ी का क्या करवाया भाई? निर्माण करवाया। तो दासियों की बावड़ी कहां है? चोर बावड़ी गांव में। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने किस स्थान पर हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया? तो हरिहर मंदिर का जो निर्माण करवाया है यह करवाया है भद्राना में। कहां पर करवाया है साथियों? भद्राना के अंदर इसका निर्माण करवाया गया है। भद्राना इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। महाराणा प्रताप को आजीवन करने के कारण अनम्र की पदवी किस में दी गई है? इन्हें अनम्र किस में कहा गया है भाई? तो ऐसा किस में कहा गया है? राजप्रशस्त में, अमर काव्य वंशावली में। तो ये दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। दोनों के अंदर इसे ऐसा कहा गया है, अनम्र बताया गया है। नेक्स्ट, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने किस व्यक्ति के द्वारा महाराणा प्रताप के पास दोहों से लिखा हुआ पत्र भेजा? राइट आंसर निकल कर आता है सुरचंद टापरिया। कौन था भाई? सुरचंद टापरिया था जो महाराणा प्रताप के पास क्या लेकर आया भाई? ये पत्र लेकर आया जिसमें पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप से कहा था कि पाथल जो बोले पातसा, बोले मुख हुता वयन, उगे पचम दिशमा, बोले कासप राव उत, लिख दीजिए दीवान, इन दो मैली बात एक पटकू मूछा पाण के पटकू निज तन करद। फिर महाराणा प्रताप ने उसे वापस लिखकर भी कहा था कि तुरस कहासी मुख पतो इन तनसु एक लिंग, उगे जाही उगसी बाजी बीच पतंग, कुसी हुद पीतल कमद पटको मूछा पाण, कलमा सिर के वाण। अगला प्रश्न देखो भाई। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का शास्त्रागार कहां पर था? तो मायरा की गुफा गोगुंदा में इनका क्या था भाई? शास्त्रागार था महाराणा प्रताप सिंह का। ये आप देख सकते हैं, ये वो मायरा की गुफा है जहां पर महाराणा प्रताप सिंह का क्या है साथियों? शास्त्रागार है। ये महाराणा प्रताप सिंह का शास्त्रागार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, राणा प्रताप ने युद्ध कला किससे सीखी थी? तो महाराणा प्रताप ने जो युद्ध कला सीखी है वो रावत साईदास से, जेमल राठौड़ से, किससे सीखी है? तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा सी, दोनों से ही महाराणा प्रताप सिंह ने क्या सीखी है साथियों? तो यह सीखी है युद्ध कला। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का शास्त्रागार कहां था? अभी हमने देखा है गोगुंदा में, मायरा की गुफा में यह था, ऐसा हमने देखा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम नेक्स्ट। अकबर पत्थर अनेक के भूपत भेड़ा किया, हाथ न लागो एक, पारस राण प्रताप सी। उपर्युक्त दोहे का संबंध किससे है? कहा गया है दोहे के अंदर कि अकबर तूने पत्थर रूपी राजा तो काफी इकट्ठे कर लिए, लेकिन तू पारस रूपी महाराणा प्रताप सिंह को अपने पास नहीं रख पाया, उसे अधीन नहीं कर पाया। ऐसा कहने वाला व्यक्ति था दुर्सा आडा। कौन था भाई? दुर्सा आडा। राइट आंसर हो जाएगा दुर्सा आडा। अगला प्रश्न, मोकल हर महायुद्ध मचते, बचता सर न त्रित्र बहे,
पाथल तुझ तनो पड़िया लगे, रूधर चरचरियो सदा रहे। उपयुक्त दोहे का संबंध किससे है? कहा गया है कि मोकल के वंशज महाराणा कुंभा वगैरह जो भी हुए वो महान शासकों के अंदर शामिल हुए, लेकिन उनमें महाराणा प्रताप के लिए विशेष कहा कि वो महाराणा प्रताप तो ऐसा योद्धा था जिसकी तलवार हमेशा शत्रुओं के खून से क्या रहती थी भाई, संधी हुई रहती थी। रूधर रूधर चरचरियो सदा रहे, उसकी तलवार पर खून हमेशा रहता था। ऐसा कहने वाला व्यक्ति था बीकानेर का पृथ्वीराज राठौड़। कौन था भाई बीकानेर का पृथ्वीराज राठौड़? अकबर है अंगार, जाड़े हिंदू नरप जले, माथे में गमलार, प्राचट दिए प्रताप सी। उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? कहा गया है कि अकबर वो आग है, वो अंगार है जिसने हिंदू राजाओं को जला दिया, लेकिन महाराणा प्रताप रूपी उस बादल ने बरसकर उस आग को बुझा दिया। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति था दुर्सा आडा। कौन था भाई? दुर्सा आडा। अगला प्रश्न, अकबर नीर अथा तह डूब्या हिंदू तुरक, मेवाड़ो तिणमाह पोयण राण प्रताप सी। उपयुक्त दोहे का संबंध किससे है? कहना चाह रहा है यहां पर कवि कि अकबर नीर अथा, अकबर एक समुद्र है, नीर का समुद्र है, उसमें अथा पानी है। तह डूब्या हिंदू तुरक, उसमें काफी राजा हिंदुओं के डूब चुके हैं क्योंकि अधीनता को स्वीकार कर चुके हैं। मेवाड़ो तिणमा है पोयण राण प्रताप सी, लेकिन उस समंदर रूपी अकबर में ये मेवाड़ का महाराणा प्रताप तैर गया, उसे वो नहीं डुबो सका। ऐसा कहने वाला था दुर्सा आडा। कौन था भाई? दुर्सा आडा। आज की प्रश्न श्रृंखला साथियों हमारी यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है। आगे जो हम बात करेंगे वो अगली कक्षा में करेंगे। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़। मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।